हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद हाल ही में दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों को बढ़ाने वाली कांग्रेस को तीनों ही चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों की तैयारियों में लग गई है। असम और केरल में चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन कांग्रेस ने तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। ये दो राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इसी कड़ी में केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केरल कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। बैठक को लेकर केरल कांग्रेस के एक्स हैंडल से एक पोस्ट भी किया गया, साथ में कई तस्वीरें भी शेयर की गई। पोस्ट में लिखा था, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ साथ केसी वेणुगोपाल, दीपा दास मुंशी, वीडी सतीशन, रमेश चेन्नीथला, डॉक्टर शशि थरूर, कोंडीकुनिल सुरेश, सुधीरन एम हसन, टीजे कुरियन भी शामिल हुए। केरल में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। केरल और असम में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। केरल में तो इस साल निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। बैठक के बाद खड़गे और राहुल गांधी के साथ केरल के नेताओं की तस्वीरें भी खिंचवाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपा दास मुंशी के अलावा केसी वेणुगोपाल, थरूर के साथ कुछ और नेता भी मौजूद थे। इसके साथ ही कांग्रेस ने एकजुटता की तस्वीर पेश करने की भी कोशिश की। केरल के कांग्रेस नेताओं की बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण थी कि इन दिनों पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर के नाराज होने की अटकलें हैं। इस तस्वीर की एक खास बात ये भी थी कि तस्वीर में वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी नजर आ रही थी। तस्वीर में वो दाहिनी ओर कोने में नजर आ रही हैं। सामने सारे सीनियर लीडर्स बैठे हुए थे। प्रियंका पहली बार सांसद बनी है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद रहे हैं। अब राहुल के बाद प्रियंका गांधी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बैठक में राहुल गांधी ने साफ कहा कि केरल के साथ उनका भावनात्मक रिश्ता है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा किसी को कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे राज्य के लोगों का अपमान हो। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बैठक में अनुशासन पर जोर दिया। बता दें, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि वो केरल कांग्रेस बैठक से पहले अन्य राजनीतिक विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर थरूर ने द इंडियन एक्सप्रेस पर बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। शशि थरूर ने कहा कि मेरा बयान साधारण था। मैंने कहा कि मेरे पास साहित्यिक गतिविधियों में समय बिताने के कई विकल्प हैं, मगर उससे एक ऐसी अंग्रेजी हेडलाइन बनाई गई जिससे ये दिखाया गया कि मैं अन्य राजनीतिक विकल्पों की तलाश कर रहा हूं। शशि थरूर ने आगे कहा, हमेशा की तरह बाकी मीडिया ने हेडलाइन एक तरह की कॉपी की। राजनीतिक वर्ग भी मीडिया में प्रतिक्रियाएं देने लगा और मुझे इस गड़बड़ी से निपटना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक फर्जी खबर चलाई गई जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने कांग्रेस की केरल यूनिट के एक नेता की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया था। ये खबर दूसरे मीडिया आउटलेट्स और चैनलों की ओर से प्रकाशित की गई। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि जब मैंने मीडिया आउटलेट से पॉडकास्ट का वीडियो चेक करने के लिए कहा जहां से उन्होंने ये बयान लिया था, तो पाया गया कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी। इसके बाद अखबार ने सुधार नोटिस प्रकाशित किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।